हेलो लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो इस रीडिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है दैट इज़ फॉर मैरिड पीपल हु आर मैरिड एंड सेपरेटेड, जिनका मे बी सेपरेशन हो चुका है, एंड द अदर पार्ट इज़ those who are single and they are not committed but they are in no contact situation. अगर आप मेरी रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी लियोस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लोग मैरिड है, दोज हु आर मैरिड एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पार्टनर। सो लेट्स क्विकली चेक इन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इट। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ ना, बहुत गर्मी, इट्स वेरी हॉट एंड आई होप दैट माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल एंड it is perfect than the previous settings. What do you say? So let's get started. And also tell me how's my hair looking. Okay, so yes, Leos, let's see if you are अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड हैं, मैरिज वालों के लिए सबसे पहला है पार्ट 1 इज़ फॉर द मैरिड पीपल। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, Ace of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, Eight of Swords, I don't know, I'm feeling very hot guys, it's really hot. Okay, the Fool energy, you are dealing with the Aries. I feel आप किसी Aries से डील कर रहे हैं या मेष राशि से। सॉरी गाइस, यू आर डीलिंग विद द एरीज। आप किसी एरीज या फिर मेष राशि से डील कर रहे हैं। किसी एरीज या किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। अब देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ओके, मेजर आर्काना में मुझे अभी तक का खाली द फूल दिखा है, दैट्स इट, no such major arcanas. What do you feel, Leos? Let's see from 15 to 30th of April, आप क्या सोचते हैं। The Magician, okay, Six of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Wands. आपकी रीडिंग, आपकी फीलिंग्स मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स पहले बता देती हूँ। सो देखिए, सबसे पहले तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे यहाँ पे मोस्टली मुझे एक एरीज दिखाई दे रहा है। एरीज यानी फायर साइन। देखिए, ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए किसी क्लैरिटी में आ रहे हैं। मे बी इनकी क्लैरिटी ये है दैट इनके मेंटली, इनका जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है आपको लेकर। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं।
ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, बट आई डू फील कि शायद आपने इनको ब्लॉक किया है या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो ये पर्सन समझते हैं कि शायद आप इनको दोबारा मौका शायद नहीं दोगे। देखिए, इनके माइंड में एक और चीज़ है कि ये इनिशिएटर बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई भी काम अगर ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एरीज की क्वालिटी में है, यानी कि मेष राशि की क्वालिटी में है। और मेष राशि का काम ही ये होता है कि कोई भी स्टार्ट करनी है कुछ चीज़ें, कुछ कुछ भी स्टार्ट करना है, वेदर बात करनी स्टार्ट है या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो स्टार्ट करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये स्टार्टर होते हैं। सो इनके अंदर ना बहुत पैशन होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने का। तो जो मुझे इस पर्सन की फीलिंग से दिख रहा है कि ये पर्सन बेसिकली स्टार्ट तो कुछ करना चाहते हैं, बट क्या अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, बट ये बार बार एक थॉट्स पे बार बार जा रहे हैं कि अगर इन्होंने दोबारा से आपको कुछ स्टार्ट कर दिया या कमिट कर दिया तो पहले की तरह कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में फिर से रिकन्सिलेशन शायद हुआ था। मे बी फर्स्ट टाइम आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी थी, उसके बाद शायद आप दोनों को मे बी आपको तो क्लैरिटी था बट इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं था। तो उस वजह से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये बोला ज़रूर होगा कि ओके मैं इनिशिएट, मतलब ठीक है अभी हम देखते हैं, हम आगे रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं रह सकते। इस तरह की भी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। बट लेकिन यहाँ पे स्टार्टर ये पर्सन थे कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन स्टार्टर थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, अभी ये हो रहा है कि ये पर्सन बेसिकली टू माइंड्स में है कि इनको दोबारा से कहीं इनको ऐसा लगता है ये बड़े कंफ्यूज्ड हैं, दे आर स्टक इन समथिंग, मे बी फ्रीडम को लेकर स्टक अप सिचुएशन में है। बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद द फुल एनर्जी सेज कि ये कोई पर्सन है जो या तो बहुत ज़्यादा आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आप आओगे इस पर्सन के पास और ये इनिशिएट करोगे चीज़ें, कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओनली थिंग इज़ कि ये थोड़े से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे शायद ही आपसे कोई पैसा वैसा मांग रहे हैं, मे बी एलुमिनी मांग रहे हैं, कुछ तो एक चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, जो शायद आप बहुत ज़्यादा देने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं कि आप देना नहीं चाहते हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आप देना नहीं चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। बट लेकिन आपको कुछ, आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी, सो यू शुड रियली सेव इट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मुझे 2 माइंड्स में दिखाई दे रहे हो यहाँ पे लियो। ओके, आई डोंट नो, ये पर्सन कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इनको लगता है इनकी चीज़ें फुलफिल्ड नहीं है, इनको चाहिए कुछ था और इनको मिला कुछ और है, इनको चाहिए कुछ और था आपसे कुछ, ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस में थे बट इनको मिला कुछ और है। आपकी एनर्जी में आते हैं तो आप एक मैजिशियन के रोल में हो, 6 ऑफ पेनिकल्स के रोल में हो, जहाँ पे यू आर लाइक मुझे अगर आपने बाउंड्रीज़ बना ली है, आपने बाउंड्रीज़ बना ली है, सो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आके आपसे कुछ बात करेंगे। बिकॉज देखिए, हाई प्रीस्टेस एट द बॉटम ऑफ द डेक पे मुझे ये बोल रहा है कि आपको शायद कुछ चीज़ें पता है, ये पर्सन चुप चुप के शायद आपसे आपको बर्डन दे रहे हैं, शायद आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये चीज़ें ना आपको पता है, आई फील ये चीज़ें आपको पता है, एंड आप उस चीज़ से यू आर टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप इस चीज़ से भागना चाह रहे हो। बिकॉज आपको पता है ये पर्सन बहुत बेखुदी चला के, सॉरी टू से बट येस, दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, ये आपको पता है, पता है। लेट्स सी, हैप्पीनेस हेटर,
ये कोई पर्सन है जो आपकी चीज़ों पे नज़र देते हैं, और ये कोई पर्सन है जो एक्चुअल में इनको पता ही नहीं कि शायद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड ऑल्सो टॉकिंग शिट, ये कोई पर्सन है जो शायद आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या लोगों को ये बता रहे हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ भी डेट करते हो, दूसरे लोगों को भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ये सब चीज़ें ये पर्सन दूसरों को भी बोलते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऑब्सेसिव लवर, दिस इज समबडी हु सेज दैट यू आर ऑब्सेसिव अबाउट देम। आपसे भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बोले, ये आपसे भी ऑब्सेस्ड है। ये कोई ऐसे पर्सन है, शायद आप अपने माँ बाप से बात करना चाहते हो, मेल फीमेल का मुझे नहीं पता, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। एंड आप लोग मुझे बुकिंग करवा सकते हो, पर्सनल रीडिंग अगर आपको क्लैरिटी चाहिए और बुकिंग करवा सकते हो, ऑलवेज़ यू आर वेलकम। बट ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके बारे में ना ये बोलते रहते कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देता, ये मुझे कुछ करने नहीं देता, जबकि ये वो पर्सन है जो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं। और ये आपको मनी मन में पता है कि आप अगर 2 क्षण भी अपने माँ बाप से बात भी कर लो तो इस पर्सन को, यार तुमने मुझे इम्पोर्टेंस तो दी ही नहीं, तुम तो अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस देते हो, वेयर इज़ माई वैल्यू। ये कोई ऐसे पर्सन है जो ऐसे बोलते हैं। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो फाइनेंशियली भी आपसे ज़्यादा अर्न करते हैं और उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो दैट डज़ नॉट मेक सेंस ना, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर समवन लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर आप हो, बिकॉज ये मैरिड लोगों की बातें हो रही हैं, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अगर कोई पर्सन ज़्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आप अगर लेट्स से यू आर अ लाइक डोंट माइंड दिस बट आई एम सेइंग दिस, लेट्स से यू आर अ वाइफ ऑफ समवन ऑफ लियो, दैट डज़ नॉट मीन कि आप उनको रूल करने लग जाओ। कभी कभी वाइफ को भी हस्बैंड का बात सुनना चाहिए और हस्बैंड को भी वाइफ का बात सुनना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड भी खाली वाइफ के ऊपर ब्लेम करते रहे और वाइफ का ना सुने, ये भी सही नहीं है। दोनों तरफा जो है प्रॉब्लम रहती है। अनफासिड, समथिंग इज़ नॉट ओवर बिटवीन यू गाइस। कुछ चीज़ें हैं जो कि हर्ट करती हैं आप दोनों को ही। लीगल इश्यूज़, आप दोनों में लीगल इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं ऑफ कोर्स, मतलब आप दोनों की सेपरेशन वाली चीज़ें चल रही है बहुत ज़्यादा। वुल्फ शेयर्स शीप्स क्लोथिंग, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, दैट आई एम प्रिटी गुड एंड लियो इज़ बैड, एंड वुल्फ की एनर्जी में है जहाँ पे आई हेट टू से दीज वर्ड्स बट यू नो आई डोंट नो वाई, बट आपके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक लग रहे हैं मुझे लियोज, आई डोंट नो वाई। और देखिए मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग करते क्यों है, लाइक वाई डू दे डू ऑल दिस, क्यों करते हैं मुझे नहीं समझ में आता। लेट्स एनीवेज, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, एक बार मैरिज वालों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। Manifest your goal, success will be slow but definite and gather people and enjoy the good time you have। तो आपको बोला जा रहा है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। हनुमान जयंती बहुत अच्छा दिन है जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अपने लिए प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हो, नरसिंह अवतार जी को पूजा कर सकते हो। ये कोई ऐसे उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आप लोग कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर somebody has done something और somebody is really after your life। आप ये कुछ चीज़ें उपाय कर सकते हो। आप लोगों को सभी को पता भी होगा कि मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वीनस डायरेक्ट हो गया है पाइसेस साइन में, तो किस तरीके से आप अपना किस राशि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसमें से आप भी हो। और अभी सन भी ट्रांजिट करने वाला है, सन भी ट्रांजिट हो जाएगा, आई गेस 12 तारीख को हो जाएगा, 12 अप्रैल को सन ट्रांजिट कर रहा है एरीज साइन में, मेष राशि में। सो जिन राशियों के लिए थोड़ा बहुत खतरा है वो उनमें से आई गेस पाइसेस साइन है एक तो, एंड एक शायद बिकॉज सन जो है आपके ही देवता हैं, गुरु हैं, आप सन को रूल करते हो, तो
जितना हो सके अपनी सन की चार्ट में, अगर आपका डेबिलिटेटेड पोजीशन सन है तो आप सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइए। रोज़ सुबह उठ के गुड़ के साथ, गुड़ थोड़ा सा डालिए अपने कलसी में और पानी डाल के आप सूर्य देवता को रोज़ सुबह जल चढ़ाइए। ये सब उपाय मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वेदास में ये सब होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि जो लोग सिंगल्स हैं ना, सिंगल वालों के लिए एक बार रीडिंग कर लेती हूँ। जो लोग सिंगल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं लियो, सिंगल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, लवर्स, मैजिशियन, 3 ऑफ पेनिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है आपके इस पर्सन के साथ, एंड ईगो इज़ व्हाट दे आर बिहेविंग विथ यू। लेट्स सी आपका क्या, आप क्या सोचते हो। लेट्स सी आपका, ये रीडिंग थोड़ी ना लंबी हो सकती है गाइस, सो डोंट माइंड इट। रीडिंग क्योंकि रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए लंबी हो गई है थोड़ी। ओके, आप क्या सोचते हो। सिंगल जो लोग हैं लियोस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, सो सिंगल लियोस की बात करें तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। देखिए, आप पार्टनर की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये देखो, सबसे पहले तो ये बहुत अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अर्थ साइन, किसी अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो। ये पर्सन एक्सट्रीमली स्लो है हर एक चीज़ में। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखना ज़रूर चाहते हैं, दे वांट टू कोलाइड विथ यू, आपके साथ बात करना चाहते हैं। बट आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स एनर्जी है, विच इज़ सेइंग दैट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके फैमिली हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, जो शायद इस रिश्ते के लिए ना एग्रीएबल नहीं है। लाइक आप दोनों को मन ही मन में पता है कि कोई बंदा तो बहुत इमोशनल है, मुझे आपकी साइड से इमोशंस दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी साइड से मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी दिखाई दे रहा है। सो लियो एंड वर्गो, ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट बी टुगेदर, बट द ओनली प्रॉब्लम विद दीज 2 ज़ोडिएक साइंस इज कि ये एक दूसरे के ना टोटली ऑपोजिट है। लाइक what they feel is different from what you feel. लाइक आपके पर्सन कुछ फील करते हैं और आप कुछ फील करते हो, सो वो कोलाइशन नहीं होती है सही से। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द लियो हु वर्क्स, क्योंकि आपके अंदर एक सन की एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड यू आर वेरी लॉयल। ऐसा नहीं है कि वर्गो लॉयल नहीं होते, वर्गो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बट उनकी ना कुछ हाई स्टैंडर्ड, हाई एक्सपेक्टेशन होती है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप नहीं चाहते हो फ्रीडम को लूज़ करना। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच रहे हो कि क्या ये पर्सन आपसे लॉजिकली कनेक्टेड है या इमोशनली कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे ना किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके माइंड में, और बीच में ना दोनों के साथ आप गेम्स काइंड ऑफ खेल रहे हो। मतलब आप अपने माइंड में गेम्स खेल रहे हो कि मुझे इमोशनल वाला पारा दिखना चाहिए या मुझे प्रैक्टिकल वाला पारा दिखना चाहिए, कि ये पर्सन ने अपने लाइफ में क्या किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या मैं इस पर्सन को लाइक करता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ के साथ मुझे
ये ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं कि ये कनेक्शन हो नहीं सकता। आप दोनों में से कोई एक जना इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू डिफरेंट काउंसलर्स टू गेट टू नो दैट कैसे आपके साथ फिर से अटैच हुए, कैसे आपके साथ कनेक्शन बनाएं। तो येस, दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। दे आर ऑल्सो ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन, एंड आप भी इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं ओवर एनालाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट दे विल नॉट मेक अ मूव लियोज। तो अगर आप सोच रहे हो कि वो आपकी तरफ मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। ड्रामा स्टार्टर दिस इज़ समबडी हु लव्स ड्रामा। ये कोई ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हों, एंड देन दे विल डू देयर वर्क। इनसाइड स्कोप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। सो दिस इज़ समबडी जिनको ना आपके पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर ये पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं। दे वांट टू नो, इंटरफेयर नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक दे वांट टू नो यू, बट दे आर नोजी। ओके, सो दे माइट से समथिंग अबाउट योर एक्स गर्लफ्रेंड या पार्टनर या एक्स लवर या हस्बैंड वाइफ, जो भी हो सकता है। हैप्पीनेस हेटर, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अनबॉदर्ड, somebody who is very unbothered, तो ये पर्सन अनबॉदर्ड भी है। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। ये कोई ऐसे पर्सन है जो शायद आपसे बस पैसे के लिए, शायद दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, शायद ये आपको पैसे के लिए देख रहे हैं, मे बी, बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, जिनको पैसे में बहुत इंटरेस्ट है। आई मीन इस पर्सन को पैसा चाहिए। लव, ओ माई गॉड, लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। दिस इज समबडी हु हैज़ लॉट्स ऑफ चॉइसेस। या तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, या तो इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। अगेन, नीड टू वर्क विथ ग्रुप ऑफ पीपल, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा स्टकअप महसूस हो रहा है दो सिचुएशन में या 2-3 लोगों में, लेट्स से, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज समवेयर शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि ये पर्सन क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू ऑल्सो फील दैट दिस इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल। या तो आपके बहुत ज़्यादा लोग हैं या इनके बहुत ज़्यादा लोग, दोनों में से कोई एक। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।